ओम साई राम। मैं मीनाक्षी आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में। और अनुभवों की श्रृंखला से एक बार फिर से बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव लेकर आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। लेकिन उससे पहले चलिए सभी लोग हाथ जोड़ते हैं और बाबा का जयकारा लगाते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साथियों, आज जो अनुभव मैं आपको बताने जा रही हूँ वो मंजू जी का। मंजू जी बताती हैं कि आज से 10-12 साल पहले इन्होंने अपनी मम्मी के साथ मूवी देखी साईं बाबा की। ये कहती हैं बाबा की छवि से मैं इतना प्रभावित हुई, या बाबा की वो मूवी मुझे इतनी अच्छी लगी कि अब तो मुझे हर जगह सिर्फ बाबा ही बाबा नज़र आने लगे। मैं तो सिर्फ साईं बाबा ही सिमरने लगी। लेकिन क्योंकि जम्मू में वहाँ कोई मंदिर नहीं था, तो बस मैं यूँ परेशान थी कि आखिर मैं बाबा को देखूं तो कहाँ देखूं। कहती हैं कि उसी बीच ये मार्केट जाती हैं, तो मार्केट में जो भगवान की तस्वीरें रखती हैं एक शॉप थी। उस शॉप में एंट्री करती हैं तो ये क्या देखते हैं कि सामने की तरफ बाबा की एक फ़ोटो लगी है दीवार पे। ये उस फ़ोटो के बारे में पूछती हैं दुकान के मालिक से। तो दुकान का जो मालिक है वो इन्हें बताता है कि जो ये तस्वीर है ये दिल्ली से लेकर आए हैं, और ये जो बाबा की तस्वीर है ये बाबा शिरडी के साईं बाबा है। ये कहते हैं इन्हें वो तस्वीर बहुत पसंद आती है और ये उस तस्वीर को लेकर आ जाती हैं। ये है वो तस्वीर जो ये लेकर आती हैं। ये कहती हैं इन्हें उस समय में बाबा की पूजा वगैरह करना तो कुछ भी नहीं आती थी, लेकिन बस बाबा की छवि लाके, बाबा की तस्वीर लाके इनका मन बहुत खुश हुआ। ये कहती हैं ऐसी उसी बीच इनका जो भाई था अपने एक दोस्त की दुकान पर खड़ा था, ऐसी बात कर रहा था। तो ये अचानक से क्या देखता है इनका भाई कि उनके काउंटर पे एक कैसेट पड़ी है, और ये उस कैसेट की तरफ देखते हैं और अपने फ्रेंड से बोलते हैं ये कैसेट किसकी है। तो उनका दोस्त बताता है कि ये जो कैसेट है ये इनके साले ने भेजी ही पड़ी है मेरे पास। और जब इनका भाई सुनता है कि वो इस कैसेट का कोई यूज़ ऐसा कर नहीं रहा है, तो वो कहता है कि मेरी जो सिस्टर है वो बाबा को बहुत मानती है, क्या तुम ये कैसेट मुझे दे सकते हो। तो उनका जो दोस्त है वो ये कैसेट इनको दे देता है। अब ये कैसेट लेकर घर आ जाते हैं। ये कहती हैं कि वो जो कैसेट थी वो बाबा की आरतियों की कैसेट थी। ये कहती है अब मुझे बाबा की पूजा कैसे करनी है, आरती कैसे करनी है, इसके बारे में पता चल जाता है। और ये कहती है उस कैसेट के माध्यम से इन्होंने आरतियाँ सीखी और ये अब चारों टाइम बाबा की आरती करने लगी। ये कहती हैं इस तरह से बाबा का मेरे घर में आगमन हुआ, मेरी ज़िंदगी में आगमन हुआ और मैंने बाबा की आरतियाँ करना सीखी। ये कहती हैं कि एक बार अमरनाथ की यात्रा के टाइम पर बहुत बारिश हुई, जिस वजह से कुछ जो यात्री थे वो ऊपर अमरनाथ की तरफ नहीं जा पाए। इनके जो भाई हैं वो उन यात्रियों के लिए भोजन ले जाने का काम करते थे। अब ये बताती हैं कि इनके भाई जिन लोगों को भोजन कराते थे उनमें से एक फैमिली थी जो कि तो वृद्ध व्यक्ति थे, वो बाबा जैसे दिखते थे। ये कहती हैं कि रोज़-रोज़ जब मेरे भाई खाना लेके जाते थे तो इनका उनसे थोड़ा-सा अच्छा कनेक्शन बन गया, थोड़ा-सा भाईचारे का रिश्ता हो गया। ये कहती हैं उन बाबा ने अपने पास से इन्हें शिरडी का प्रसाद निकाल कर दिया। जब इनके भाई के हाथ में शिरडी का प्रसाद आता है तो इनके भाई कहते हैं कि मेरी जो सिस्टर है ना वो बाबा को बहुत मानती है, आप चलिए हमारे घर, मेरी सिस्टर से मिल ज़रूर, हम ज़रूर आएंगे आपके घर। ये कहती है कि हमने खाना वगैरह बनाया लेकिन बाबा नहीं आए। ये कहते हैं कुछ दिन बाद हम सोने की तैयारी ही कर रहे थे तो अचानक से गेट पर नॉक होता है और हम क्या देखते हैं कि बाबा खड़े हैं। ये कहती हैं वो बाबा जिस समय पर आए थे उस टाइम पर ना तो खाने का टाइम हो रहा था और ना ही चाय का टाइम हो रहा था। ये कहती हैं और इसी असमंजस में मैं बाबा को एकटक देख रही थी और फिर मैंने कहा कि चलो पकोड़े बनाकर लेकर आती हूँ। इन्होंने 3-4
तरह की चीज़ों के पकौड़े बनाए और चाय बनाई और बाबा के सामने रखी। ये कहती हैं मैं कुछ भी नहीं बोल पा रही थी, बस बाबा ने सर पे पटका बाँधा हुआ था और मैं एकटक उन्हें देख रही थी। उनका जो साफ़ा था ऑरेंज कलर का था। ये कहती हैं अपना चाय पकौड़ा ख़त्म करने के बाद ये बाबा अचानक से कहते हैं कि मुझे पूजा करनी है, मेरी पूजा का समय हो रहा है। और ये हमारे कमरे में अंदर की तरफ आते हैं और एक कोने में अपनी अगरबत्ती जलाते हैं और पूजा करनी शुरू करते हैं। ये कहती हैं कि अपनी पूजा करने के बाद अपनी पूजा ख़त्म कर कहते हैं हम लोग इन्हें हॉल तक छोड़ने के लिए आए। ठीक है, बताती है कि जब ये गेट के पास पहुंचते हैं बाबा, तो वापस मुड़ कर देखते हैं और कहते हैं मंजू, तेरा जो खाना है वो उधार रहा, मैं बाद में फिर आकर भोजन करूँगा। ये कहती हैं कि जब बाबा ने ऐसे बोला तो उनकी आवाज़ में एक कशिश थी कि मुझे उनकी तरफ खींच रही थी और मुझे एहसास हुआ कि ये और मुझे ये खैर बाबा चले जाते हैं। और क्योंकि समय थोड़ा ज़्यादा हो गया था, ये भी नीचे के जो 2 कमरे हैं उनमें से एक कमरे में सो जाती हैं और उस कमरे में सोती हैं जहाँ पे बाबा पूजा करके गए थे। ये कहती हैं थोड़ी रात बीतती है, अंधेरा था कमरे में और अचानक से ये देखती हैं कि एक लाल सी रोशनी है और सफ़ेद कपड़े पहने हुए बाबा हैं, जो जिनका जो चेहरे का तेज है वो देखते ही बनता है। बहुत तेज रोशनी आ रही है उनमें से और इनके सर के पास आकर खड़े होते हैं। ये कहती हैं जैसे ही मैं बाबा को देखती हूँ और मैं कहती हूँ साईं बाबा, और मेरा जो सर है वो बाबा के चरणों में झुक जाता है और मैं बाबा को प्रणाम करने लगती हूँ। ये कहती हैं वो लाल रोशनी में बाबा जाने लगते हैं बाहर की तरफ। ये कहती हैं बाबा को जाता देख मैं कहती हूँ साईं बाबा, बहुत तेज़ चीख के। तो मेरी आवाज़ सुनकर मेरे कमरे में जो मेरी दीदी का बेटा और माँ सोए हुए थे वो भी जग जाते हैं। ये कहते हैं उस अंधेरे में उन लोगों ने भी वो लाल रोशनी तो जाती हुई देखी, लेकिन वो बाबा का चेहरा या बाबा को नहीं देख पाए। ये कहते हैं फिर इन्होंने सबको बताया कि बाबा आए थे और देखते हैं तो इनके पूरे घर में एक बहुत अच्छी-सी महक थी, बहुत खुशबू थी, जैसे पूजा पाठ होकर गए, बहुत भीनी-भीनी खुशबू आ रही थी। ये कहती है मंदिर में, पुस्तकों में, कपड़ों में, घर की हर चीज़ में उस वक़्त एक अलग सी खुशबू थी और ये खुशबू सभी फ़ील कर रहे थे कि बिना अभी पूजा पाठ किए, कोई धूप-बत्ती, अगरबत्ती जलाए बिना ही हमारे घर में हर चीज़ में इतनी खुशबू कैसे? ये कहते हैं उस टाइम पर मेरे सभी घरवालों को, मेरे भाई भाभी सब लोगों को ये एहसास हुआ कि बाबा एहसास हुआ ये कितने निश्चल हृदय से बाबा को प्यार करती है। ये बताती हैं कि जब उस वक्त बाबा कमरे में आकर पूजा कर रहे थे, मेरे भाई की शादी को 3 साल हुए थे। जब बाबा ने पूजा करी तो मेरी भाभी ने बाबा के सामने ये कहा कि बाबा शादी को 3 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक हमारे कोई बच्चा नहीं है। तब बाबा कहते हैं इन्हें कि इस साल नहीं, अगले साल तेरी गोद भरेगी, अगले साल तेरा बच्चा होगा। और ये कहती हैं फिर भाभी मेरे बारे में जब पूछती हैं तो बाबा कहते हैं इसकी जो लाइन है वो थोड़ी अलग है, बाद में आऊँगा तो बताऊँगा। और बाबा इनके बारे में कुछ नहीं बताते और बाबा चले जाते हैं। ये कहती हैं अब उस टाइम के बाद तो बाबा की इन्हें लगन लग गई और बस इनके मन में एक यही विचार चलता था, क्यों नहीं हमारे जम्मू में बाबा का मंदिर होना चाहिए था। मैं रोज़ मंदिर जाती, पूजा करती, मुझे अच्छा लगता। एक कहती है बताती है कि जम्मू में ही हमारे घर के पास बाबा का मंदिर बन रहा है। ये कहती हैं इन्हें तो ऐसा लगा कि जैसे पारसमणि मिल गई हो इन्हें और ये बहुत खुश होती हैं। और होता ये है कि जहाँ पर मंदिर की स्थापना हो रही थी, मूर्ति की स्थापना होनी थी, ये लोग वहाँ पर जाते हैं। अपनी सिस्टर के साथ ये जाती हैं। वहाँ पर उस समय पे बाबा की सिर्फ तस्वीर लगी थी और मूर्ति स्थापित नहीं हुई थी क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। उस समय वहाँ पर एक लेडी बैठी थी। ये वहाँ पर जाकर बैठ जाती हैं जो कि शिरडी के बारे में बातें कर रही थी। अब इन्हें पता चलता है शिरडी
और इनके मन में लगन लग जाती है कि काश कि बाबा मुझे भी शिरडी बुला लेते और मैं कैसे शिरडी पहुंचूं। ये कहती हैं समय बीतता है और वो जो बाबा हमारे घर आए थे उनके कहे अनुसार ठीक 1 साल बाद रामनवमी के दिन हमारे घर में भाई का बेटा होता है और दूसरे दिन दशहरा था। उस दिन बाबा की मूर्ति स्थापना उस मंदिर में हुई। ये कहती हैं अब मैं उस मंदिर में रोज़ाना आने लगी। ये कहती है सारी चीज़ें एक के बाद तार जुड़ रहे थे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कनेक्शन जुड़ा था। ये कहती हैं एक दिन ऐसे ही मैंने वहाँ पर देखा कि बोर्ड लगा है कि शिरडी यदि किसी को जाना है तो इस नंबर पे संपर्क करें। ये कहती हैं तो इन्हें ये तो बहुत खुश हो गई कि अरे वाह शिरडी जाने को मिल जाएगा, अब मैं शिरडी जा सकती हूँ। तो ये अपनी सिस्टर को कहती हैं। इनकी सिस्टर कहती है कि अगर बाबा ने चाहा तो ज़रूर बुला लेंगे, लेकिन ये बताती हैं क्योंकि इनके पापा बचपन में ही एक्सपायर हो गए थे तो भाई के ऊपर ज़िम्मेदारी थी और भाई सारी चीज़ की देख रेख करता था, तो भाई तो हमें जाने नहीं देते थे बाहर। पापा होते तो मैं पापा से शायद परमिशन ज़िद करके मांगती, लेकिन भाई से थोड़ा डर लगता है तो परमिशन कैसे मांगूँ। ये कहती हैं कि हम दोनों बहनें घर जाती हैं और मम्मी के सामने ये प्रस्ताव रखते हैं कि मम्मी शिरडी जाना है, ऐसे ग्रुप जा रहा है मंदिर से। तो इनकी मम्मी कहती हैं कि बिल्कुल नहीं, अकेले इतनी दूर कैसे जाओगी। लेकिन ये मन ही मन बाबा से प्रार्थना कर रही थी कि बाबा प्लीज़ बुला लो ना, किसी तरह से परमिशन दिला दीजिए। फिर इनकी मम्मी को अचानक से क्या होता है, 1-2 दिन में इनकी मम्मी इनकी बड़ी सिस्टर से कहती है कि अगर तुम जाओगी तो मैं इसको परमिशन दिलवा दूँगी शिरडी जाने की। अब क्या था, अब तो ये बहुत खुश हो जाती है कि चलो मम्मा ने परमिशन तो दे दी। अब ये तैयारी शुरू करती हैं और ये कहती हैं कि मुझे ना बाबा को चादर चढ़ानी है। ये कहते हैं कि मैं मार्केट जाती हूँ, लेकिन जिस तरह की चादर मैं बाबा को चढ़ाना चाहती थी वो कलर, वो चादर मुझे नहीं मिल रही थी। ये कहती हैं, इनकी सिस्टर कहती है कि जब नेक्स्ट टाइम जाएगी तब देख लेना, अभी जैसी भी मिल रही है वैसी ले ले। ये कहती हैं कि बेमन से मैं आ तो जाती हूँ, दूसरे दिन फिर किसी सामान के लिए जब हम मार्केट जाते हैं तो अचानक से इन्हें एक वेलवेट की, ब्लू कलर के वेलवेट की चादर कपड़ा पसंद आता है और ये खुश हो जाती है कि जैसी मैं चाहती थी मुझे मिल गई। ये वो ले लेती हैं, उसके बाद ये उस पे गोटा वगैरह लगाती हैं, जैसे बाबा के चोला चढ़ता है उस टाइप का करती हैं और पैकिंग करती हैं और ये वहाँ पहुँच जाती है मन में इच्छा कि बाबा को जाऊँगी और बाबा को चादर चढ़ाऊँगी। ये बताती हैं कि हमारा 40 लोगों का ग्रुप गया था। ये लोग वहाँ जाते हैं। अब तो इनका काम सिर्फ ये होता था, जहाँ लोग होटल में टाइम बिता रहे थे ये तो बाबा के मंदिर में टाइम बिता रही थी। बाबा की आरती, बाबा की जगहें, बाबा के इनका काम था क्योंकि ये खुश थी कि बाबा ने इन्हें अपनी नगरी बुला लिया। ये कहती हैं कि ऐसे ही दूसरे दिन कि शाम की आरती के टाइम हमने कहा कि बाबा को ये चोला चढ़ाएंगे और मैं चोला लेके जाती हूँ और आंखों में आंसू थे कि बाबा स्वीकार कर लें। जब ये बाबा की समाधि मंदिर में जाकर वो चोला देती हैं तो वहाँ पे जो पंडित हैं वो टच करा के इन्हें ये चोला वापस कर देते हैं। तो ये कहती है नहीं नहीं, ये तो मुझे चढ़ाना है, बाबा को पहनाना है। तो पंडित जी इन्हें बताते हैं ऐसे नहीं चढ़ता, आपको पहले काउंटर पे जाके पर्ची कटानी होगी, फिर टाइम आएगा और फिर ही चोला चढ़ पाएगा। तो ये कहती हैं, ये काउंटर पे जाती हैं तो काउंटर पे इन्हें पता चलता है पर्ची कटवा लीजिए, 2-3 महीने बाद जब नंबर लगेगा तब बाबा को चोला चढ़ाया जाएगा। ये कहते हैं, ये बहुत रो रही थी क्योंकि इन्हें बहुत बुरा लग रहा था कि मैं तो चाहती थी कि बाबा को चोला मेरे सामने चढ़े, मैं तो देख भी नहीं पाऊँगी। और बस अपने मन में ये अधूरी सी इच्छा लिए, आंसू लिए ये मंदिर से निकलती हैं। ये कहती हैं ऐसे ही होता ही है, जब ये शिरडी पहुंचती है तो इन्हें एक बाबा दिखे। तो ये बाबा जब इनके सामने आते हैं तो ये दोनों बहनें इनको 5-5 रुपए बाबा को देती हैं। वो बाबा इनसे कुछ बोलते नहीं हैं, लेकिन अपना जो भिक्षा पात्र है इनके आगे करते हैं और ये 5-5 रुपए दोनों बहनें दे देती हैं। अब जब ये रो रही थी उस अवस्था में भी कि मेरा चोला नहीं चढ़ा है बाबा को, तो वही बाबा सामने आ जाते हैं। ये बाबा को
फिर से पैसे देती हैं और वो बाबा बोलते हैं कि मुझे चोला चाहिए था। तो लेकिन ये कहती हैं कि वो तो अंदर दे दिया। अब बाबा कहते हैं इनको कि कोई नहीं, मैं ले लूँगा, और ले जाता हुआ देखती है। उसके बाद दूसरे दिन काकड़ आरती के टाइम पर ये नहीं जाती हैं, काकड़ आरती में ये द्वारका माई गई हुई होती हैं। तो ये कहती हैं कि जब मैं वहाँ से वापस आई, मेरे मन में तो सिर्फ यही था, तो जब मैं वहाँ पे खड़ी थी तो वही वाले बाबा अपने हाथ में नीले रंग का चोला लेके और हाथ में जो कफनी है वो हाथ में दबाए हुए वो जल्दी जल्दी जा रहे हैं। ये कहती हैं कि मैंने आवाज़ दी, मैं पीछे की तरफ दौड़ी, लेकिन ये वो बहुत स्पीड में थे। ये कहती हैं उसके बाद कि ये अपने होटल के रूम में वापस आती हैं। तो जब ये होटल के रूम में वापस आती हैं तो जो होटल में जो इनके साथ गए थे लोग, वो बताते हैं कि मुबारक हो कि मंजू कि मंजू मुबारक ये मुझे दे रहे हैं। तो वो पूछती हैं, तो होता यह है कि सब बताते हैं कि आज तेरा चढ़ाया हुआ जो चोला था वो बाबा को चढ़ा है। अनाउंसमेंट हुआ था कि मंजू जी का जो चोला है, जम्मू से जो आई हुई हैं, उनका चोला बाबा को चढ़ा है। ये कहते हैं इस तरह का कोई अनाउंसमेंट वहाँ पे नहीं होता है, बस ये शायद बाबा की कृपा थी कि ये शब्द उन लोगों के कानों में पड़े, और जो चोला था ब्लू कलर वाला मेरा, वो बाबा को उस दिन मॉर्निंग की आरती में चढ़ा। ये कहती हैं कि इनकी आंखों में उस वक्त आंसू आ गए, और ये तब बताती हैं कि ऐसा ऐसा हुआ, वो बाबा आए, बाबा लेके जा रहे थे चोला जल्दी जल्दी समाधि मंदिर की तरफ में, और मैंने देखा। तो ये कहते हैं कि सारे के सारे डिवोटीज़ जो हमारे साथ गए थे वो कहते हैं कि मंजू, हम लोगों का तो सारा टाइम शायद होटल में रहा, थोड़ा आराम करने के लिए रहा, लेकिन तू मंदिर जाती रही, तो पूरा टाइम मंदिर में थी, इसलिए बाबा ने जो तेरा ये चोला है वो स्वीकार किया, खुद से बाबा लेने आए। और ये कहती हैं उस वक्त बस मेरे आंसू निकल रहे थे और मैं अपने आप को बहुत ब्लेस फील कर रही थी, क्योंकि वहाँ सब लोग मुझे सिर्फ साईं की बेटी ये कहकर पुकार रहे थे। ये कहती हैं मैंने अपने आप को बहुत धन्य माना कि बाबा आपने मुझे इतना प्रेशियस बना दिया। आई कैन नॉट एक्सप्लेन कि उस वक्त इनके मन में क्या फीलिंग होगी, जिस तरह से उन्होंने अपना अनुभव लिख के भेजा है, वो शब्द शायद मेरे लिए भी मुश्किल है बयान कर पाना कि एक भक्त की इच्छा जब पूरी होती है तो उसे कैसा फील होता है। मैं चाहूँगी आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा के साथ आपके जुड़ने की जर्नी हमारे चैनल के साथ शेयर करने के लिए। और सभी साईं डिवोटीज़ से ये कहूँगी कि बाबा को मानो तो पूरी लगन से मानो। यदि आप पूरी शिद्दत से, जिसे कहते हैं शिद्दत से, यदि आप बाबा को पूजते हैं, मानते हैं, तो बाबा को तो आपके पास आना ही पड़ता है। जैसे कि मंजू जी से मिलने आए बाबा, जैसे कि मंजू जी का चोला स्वीकार किया बाबा ने, ऐसे ही बहुत से साईं डिवोटीज़ ऐसे हैं जिनके पास खुद के अनुभव हैं कि बाबा ने कब, कैसे, कहाँ प्रकट होके किस तरह से उनकी मदद की है। तो बस यही कहेंगे, भक्त को भगवान की और भगवान को भक्त की ज़रूरत हर युग में रही है, हर युग में रहेगी, क्योंकि जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होंगे। इसी के साथ आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद चैनल को इतना अप्रिशिएट करने के लिए, अपने प्यारे प्यारे अनुभव चैनल के साथ शेयर करने के लिए, चैनल को लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, और अपने प्यारे प्यारे कमेंट चैनल पे देने के लिए। ओम साईं राम।